गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंट्रासेप्टिव्स मेजर्स के अंतर्गत वैस डिफरेंस टाइड एंड कट पे, यानी वैसेक्टोमी में एक्चुअली में मेल का जो स्पर्म डक्ट होता है उसे कट करके टाइड कर दिया जाता है, यानी वैस डिफरेंस टाइड एंड कट करके उसको पहले तो टाइट कर देगा, बांध देगा और फिर कट कर देगा। इस तरीके से वैसेक्टोमी होते हैं। और जो आपको जो मेल गैमेट है उसको जो है रिलीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक इसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स को टाइट करके फिर कट कर दिया जाता है। तो सर्जिकल मेथड्स है ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज से प्रिवेंट किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, सर्जिकल इंटरवेंशंस जो है ये ब्लॉक कर देता है गैमेट ट्रांसपोर्ट को, एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, और कंसेप्शन जो है उसको रोक दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ये आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी and that in the female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. तो स्क्रोटम में जो है उसको वैस डिफरेंस जो डक्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है हल्का सा, और उसको टाइड अप यानी बांध दिया जाता है थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। फिगर 4.4a में दिखा रखा है। 4.4a में इसको आप ध्यान से देखिए, जो स्क्रोटम से लगा हुआ है उसे जो है कट कर दिया गया है और वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, whereas in the tubectomy a small part of the fallopian tube is removed कर दिया जाता है फिगर 4.4b में, और tied up through a small incision in the abdomen or through vagina, tied up through a small incision। तो स्मॉल इंसिजन के थ्रू जो है वो किया जाता है इन द एब्डोमेन में और थ्रू वेजिना या वेजिना के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से वो किया जाता है। अब इसमें भी जो आपका स्क्रोटम के आसपास जो है ये किया जाता है वैस डिफरेंस वैसेक्टोमी में। अब हमें ध्यान देना है जो whereas in tubectomy a small, ये तो हो गया incision in the abdomen or through or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is very poor. ये techniques जो है बहुत ही highly effective होता है but their reversibility is very poor, लेकिन इसका जो है रिवर्सिबिलिटी जो है बहुत ही पुअर है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशंस ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी
According to this act, pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. तो 12 वीक्स या 4 3 यानी 3 मंथ्स में जो है ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लिया जाता है और इसे जो है इलीगल बताया गया है अगर इसका मिसयूज होता है तो। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स, 12 वीक्स से अगर ज़्यादा होता है बट फ्यूअर देन 24 वीक्स और कुछ जो है 24 वीक्स से नीचे भी होता है, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। The grounds for such termination of pregnancies are: first है the continuation of the pregnancies would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. Or second है there is a substantial risk that of the child who are born it would suffer from such physical or mental abnormalities एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। तो ये अल्ट्रासोनिक जो है किया जाता है और देखा जाता है जो किस तरह का फीटस जो है ग्रो कर रहा है और उसको अच्छे ढंग से जो है सजेशन लिया जाता है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड्स एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन consultations with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. Reproductive health के लिए ये requirement जो है लंबे समय के लिए रेगुलर नहीं लेना चाहिए. In fact, they are practiced against a natural reproductive event. Natural reproductive event जो है वो यूज़ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और दैट इज़ कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी. वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन्स. नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने का ये काम करता है. However, there are possible ill effects like nausea. इसके बुरे परिणाम ये हैं जो nausea साइड इफ़ेक्ट, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है. दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, हालांकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, लेकिन इसको टोटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है. तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, इस पे ध्यान रखना है. और नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP. तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे. तब तक के लिए जो है आज बस इतना ही. ओके, थैंक यू.